नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप किसी भी कैटेगरी के ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी मार्केट के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैली हुई है मार्केट के अंदर कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। मतलब मार्केट जो है धीरे धीरे 12,000 से बढ़ते बढ़ते 12,000 जो कि प्रीवियस टॉप था मार्केट का, वहां से बढ़ते बढ़ते आज मार्केट 18,000 आ चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट में इस तरह की बातें फैली हुई हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मार्केट को अब क्रैश हो जाना चाहिए, मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए और मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जा सकता। बहुत तरीके की बातें यहाँ पर फैली हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले अगर हम मार्केट को समझ लें कि मार्केट चलता कैसे है और मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग होता है, अगर हम ये सब बातें समझ लें जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, तो दोस्तों आपकी सारी की सारी क्लैरिफिकेशन, आपकी सारी की सारी माइंड में जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो भी डाउट्स हैं आपके माइंड में, उस सभी के सभी मार्केट को लेके सारे क्लैरिफाई हो जाएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लंबा लेंथी हो सकता है वीडियो, क्योंकि मैं बिल्कुल डीप में समझाता हूँ, जो भी टॉपिक समझाता हूँ आप लोगों को आप लोग जानते ही हो। इसी वजह से आपको ये वीडियो थोड़ा लेंथी मिल सकता है, उसके लिए मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, ताकि आपका माइंड जो है, जो बायस माइंड है आपका, जो इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकता है आपका माइंड कि भाई बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर आ चुका है, अब क्या करें क्या ना करें, तो हो सकता है आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। इसलिए 2 बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम वीडियो स्टार्ट करने के लिए पहले आपको एक छोटा सा अ, कहानी सुनाते हैं। आप उसको कहानी को कोरिलेट कीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर पहले हम मार्केट की बात नहीं करते, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट चलती कैसे है। ठीक है दोस्तों, हमारी मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं। कंपनीज जो हैं हमारी किस चीज को सपोर्ट करती हैं? कंपनीज हमारी सपोर्ट करती हैं हमारी इकोनॉमी को। मतलब जो हमारा देश की इकोनॉमी है उसको कंपनियां सपोर्ट करती हैं, ये आप समझते हो। तो यानी कि अगर कंपनियां अच्छा करेंगी तो हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, और कंपनियां बुरा करेंगी तो हमारी इकोनॉमी बुरा करेगी। ये बहुत सिंपल और बेसिक लॉजिक है, जो कि आप सभी लोग इस बात से एग्री होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात समझिए, इस कंपनी को आप मार्केट का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि कंपनियों का एक ग्रुप जो कि लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर, उसी के वजह से पूरा का पूरा मार्केट फॉर्म होता है, मार्केट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज है, मार्केट एक तरफ है इकोनॉमी। अब हमको ये समझना होगा कि पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है जब मार्केट में लास्ट टाइम क्रैश आया था। तो मार्केट की कंडीशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। ठीक है, हम ये समझ लेते हैं पहले, ताकि हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, इकोनॉमी जो है वो आप जानते हो कि इस वक्त जो है रिकवरी मोड पे है। मतलब धीरे धीरे जो है, जो हमारा पैंडेमिक है, जो कि हमारा कोविड है, जो हमारा लास्ट ईयर जिसने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया लोगों को, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई जान माल की, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी उसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो 2020 के अंदर इकोनॉमी आप बोल सकते हो नेगेटिव में जा चुकी थी। इकोनॉमी का जीडीपी रेट जो था दोस्तों, वो नेगेटिव में था। क्यों था? क्योंकि कोविड की वजह से प्रॉब्लम था, लॉकडाउन भी था, हर चीज, लोगों की जॉब भी गई, हर चीज हुआ। ठीक है, तो ये जीडीपी जो था वो नेगेटिव गया, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक गई, बल्कि नेगेटिव चली गई थी 1 क्वार्टर के अंदर। और इकोनॉमी जो है बिल्कुल ही ज्यादा आप ये समझ लीजिए रिसेशन भी, मतलब बिल्कुल ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही थी उस वक्त, ये आप जानते हो इस बात को। और अभी धीरे धीरे, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत जोरों से चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर,
इस वजह से अब इकोनॉमी जो है वो धीरे 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 रिकवर कर रही है। कहां से रिकवर कर रही है? जो हमारा खराब समय था, जो पिछले साल था 2020 की, जो ये पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से जो खराब सिचुएशन था, वहां से अब हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। ये आप भी एग्री करोगे और ये मैं भी एग्री करता हूं। इस बात को आप समझ गए। यानी कि अब हम ये समझ गए हैं कि जो हमारा एक बॉटम बना, बॉटम किस चीज का बना? जो हमारी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी में, उस चीज का बॉटम। ठीक है। और प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हुई? कोविड की वजह से क्रिएट हुई हमारी प्रॉब्लम्स। वो जो बॉटम बना, वहां से मार्केट अब धीरे 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 धीरे, इकोनॉमी मतलब, वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो हमारा इकोनॉमी जो है वो किस मोड में है? वो अब रिकवरी मोड में। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? ये क्लैरिफिकेशन मुझे अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रिकवरी मोड के अंदर हमारा इकोनॉमी, हमारा कंट्री, हमारा देश है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्केट जो होता है उसको समझने के लिए, और ये मार्केट इतना क्यों भाग रहा है, हमको एक चार्ट के ऊपर जाना होगा। और हम पहले उसको चार्ट को समझ लेते हैं, फिर हमको आपको ना क्लियर हो जाएगा कि 18,000 में मार्केट रुकेगा या 18,000 के ऊपर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ रेगुलरली, मतलब पिछला नवंबर जो है वहां से मैं रेगुलरली बोलता आ रहा हूँ, जब मार्केट 11,000 के आसपास था, कि अब मार्केट गिरने वाला नहीं है, मार्केट बम्पर 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 तरीके से भागने वाला है। और अब भागते भागते हमारा मार्केट 11,000 से 18,000 आ गया। तो हम सब देखेंगे, लेकिन हमको उसको समझने के लिए हमको ये चार्ट समझना होगा। ठीक है। ये इकोनॉमिक, जो अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। अब मार्केट कह रहा हूं, हमारी इकोनॉमी जो है वो किस जगह पे अभी खड़ी है। दोस्तों यहां पर जब मार्केट के अंदर जब पीक बनता है, तो पीक के बाद मार्केट की जो इकोनॉमी की जो पीक बनता है, उसके बाद जब इकोनॉमी के अंदर डिक्लाइन आता है, वो डिक्लाइन किसी पैंडेमिक की वजह से आ जाए, जैसे कि पिछली साल आया, या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से वो पीक जो है वो बन जाता है इकोनॉमी के अंदर। और उस पीक जब बन जाता है, तो क्राइसिस फाइनेंशियल आए या फिर कोई पेंडेमिक आए या फिर कोई एनी अदर रीजन मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर आए, जिसकी वजह से यहाँ पर डिक्लाइनिंग मोड आता है, जो कि हमने पिछले साल 2020 के अंदर देखा। 2020 के अंदर देखा हमने ये डिक्लाइनिंग मोड। लोगों की जॉब चली गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लोगों की मतलब कोविड की वजह से बहुतों की बहुत सारे लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। सो दैट वाज वेरी सैड। तो ये सब क्या था? ये इकोनॉमी के अंदर एक डिक्लाइनिंग स्टेज थी, जो कि 2020 के अंदर ये आपको मिली। उसके बाद मैंने आपको भी बताया कि जब वहां से रिकवरी शुरू हुई, जब वैक्सीनेशन लगनी शुरू हुई और गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इस पे फोकस किया कि वैक्सीनेशन यहाँ पे लगनी चाहिए, तो वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स का थोड़ा थोड़ा अंत होना शुरू हुआ, जिसकी वजह वजह से मार्केट एक बॉटम के ऊपर आई। ठीक है, इकोनॉमी हमारी बॉटम में आई। अब बॉटम में जब आती है, तो फिर ये धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो है अब क्या करती है, यहां पर धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करती है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी के अंदर जब मार्केट, अभी इसी साल जनवरी 2021 के अंदर जब मार्केट हमारा 12 या 13,000 के आसपास था, वहां से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेजी से मतलब चालू हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थी हमारी कंट्री की, वो भी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से धीरे धीरे इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हुई, शुरू होना। तो जनवरी से लेके अभी अगस्त और सितंबर आ चुका है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। आप समझिए इस चीज को, इकोनॉमी रिकवरी कर रही है हमारी। अब इस स्टेज पे हमारी है इकोनॉमी। कौन सी स्टेज पे? इस स्टेज पे। अब हमारा जो जीडीपी रेट था वो था 7% के आसपास। क्लियर? एक नॉर्मल एवरेज जीडीपी रेट। पीक के आसपास हमारा जीडीपी रेट था दोस्तों 8.5 के आसपास। ठीक है, लेकिन एवरेज जीडीपी रेट जो हमारा है
वो 6.5 या 7% के आसपास रहता है। अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो रिकवरी मोड के अंदर है। पहले मार्केट हमारा जो इकोनॉमिक जीडीपी है वो यहां तक पहुंचेगा, फिर अपने प्रीवियस पीक को टच करेगा। तो यानी कि अभी जो जर्नी है इकोनॉमी की बहुत ज्यादा कवर करनी बाकी है, इसलिए आपको समझिए आप, जर्नी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की अब बहुत ज्यादा कवर करने के लिए अभी भी इसको बचा हुआ है। तो अभी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी का भंडार है। आप कहाँ हो और किस माइंड से मार्केट को मतलब ये सोच रहे हो कि मतलब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है? नो, सी योर सेल्फ इकोनॉमिक, अपने आसपास देखिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स धीरे धीरे मतलब इजी होने शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे लोगों को काम मिलना शुरू हो चुका है। जीएसटी कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो अभी क्या है, इस स्टेज के आसपास हमारी मार्क वो है, इकोनॉमी है। जब एक एवरेज जीडीपी रेट जो था हमारा 6.5% का, जब वहां पर मार्केट हमारा पहुंच जाएगा, सॉरी इकोनॉमी पहुंच जाएगा, तो उसके बाद हमारा एक्सपेंशन की तरफ हम भागेंगे। हम फिर इस वाले मोड में आएंगे। अभी हम जब इसी वाले मोड में हैं, रिकवरी मोड में, तभी हमारा अगर मार्केट 18,000 पहुंच चुका है, तो दोस्त जब हम एक्सपेंशन मोड के अंदर जाएंगे अगले 3 से 4 साल के अंदर, तो खुद सोच के देखो कि हमारा मार्केट कहां होगा। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका मार्केट हमारा कहां होगा जब हम इस वाले मोड के अंदर होंगे। डेफिनेटली हमारा पीक दोबारा बनेगा। पीक बनने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है अगले 5 या 6 साल में थोड़ा बहुत करेक्शन, मतलब या फिर एक मेजर क्रैश आपको देखने के मिले 2020 के अंदर। और जो क्रैश होते हैं ना दोस्तों, वो भी एक बात समझ लेना, जो क्रैश होते हैं वो 10 साल में, 10 ईयर्स में एक बार आते हैं, एक बार, वो हर साल नहीं आते। तो अभी 2020 में अगर क्रैश आ चुका है तो इसकी उम्मीद बार बार मत करना, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि हम अपने माइंड को कितने बुरी तरीके से बेरिश बना के बैठे हुए हैं, और मार्केट हमारे बेरिश मानसिकता को मतलब बुरी तरीके से ध्वस्त करती जा रही है। अभी हम यहां पर ही हैं, अभी तो यहां पर भी पहुंचना है और फिर पीक पे भी पहुंचना है। तो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची हुई है, आप इस चीज को समझ के चलिएगा। आपको हो सकता है ये मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, और अगर आ रही हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जिनका माइंड बायस है शायद उनको ये बात पल्ले ना पड़े, लेकिन अगर आप अनबायस माइंड से देखेंगे तो आपको मेरी बातें समझ में जरूर आ जाएंगी। देखते हैं आप, अब एक चीज और देखते हैं, ये वाला फोटो और देखते हैं, ठीक है। ये वाली पिक्चर और देखो, ये क्या है? ये हमारी इकोनॉमी है, ग्रीन कलर से जो है। ये क्या है? ये हमारी मार्केट है। यहां पर ये बताया गया है, और आप भी समझते हो इस चीज को, कि जैसे कि मार्केट में इकोनॉमी में रिकवरी होनी अभी जारी है, लेकिन मार्केट तो रिकवर नहीं, एवर टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है वो हमारा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है। वो इकोनॉमी से आगे चलता है हमेशा, क्योंकि मार्केट को सब पता होता है कि आगे जाके टाइम कैसा आने वाला है। आप इसी को समझिए। तो यहां पर इस पिक्चर में यही बताया गया है कि मार्केट का पीक पहले बनता है, इकोनॉमी का पीक बाद में बनता है, मार्केट का बॉटम पहले बन जाता है, इकोनॉमी का बॉटम बाद में बनता है। और जब इकोनॉमी ग्रोथ चल रही होती है या फिर रिकवरी चलती होती है, बुल मार्केट यहां पर चल रही होती है, जो कि अभी चल रही है। करंट में 18,000 मार्केट पहुंच चुका है, आपकी आंखों के सामने पहुंच चुका है, और आप हर लेवल के ऊपर ये बोलते हो कि अब 18,000 तो बहुत हो गया, अब इसके ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। अरे कैसे बोल सकते हो आप? अभी तो ये शुरुआत है। आप समझदार बनिए मार्केट के अंदर, तो समझदार बनिए। आपको मैं एक फिगर और दिखाता हूं, आपको फिगर दिखाता हूं, एक लॉजिक और बताता हूं, ठीक है। समझिए, अभी तो हम रिकवरी मोड पे हैं, इकोनॉमी की रिकवरी मोड पे हैं। जब एक्सपेंशन मोड पे जाएंगे तो क्या हाल होगा मार्केट का, समझिए। दूसरी चीज, आप इस वाले डाटा को देखिए। अब देखो, ये 2021 का डाटा है, अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर का डाटा है। एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई आप जानते हो भगवान होता है मार्केट का। जब एफआईआई इन्वेस्टमेंट करता है
तो मार्केट बूम करता है, बूम, रुकता नहीं है मार्केट, बूम करता है। आप चेक करो, अप्रैल मंथ के अंदर माइनस में डाला था। मैं क्या बताना चाहता हूं कि अप्रैल से लेके और सितंबर मंथ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी एक हफ्ता बचा हुआ है, तो अभी तक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट यानी कि इनफ्लो ऑफ फंड कैश मार्केट के अंदर एफआईआई का, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट है। सोचो, सबसे हाईएस्ट है कब? सितंबर मंथ के अंदर। आप चेक करो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सितंबर मंथ के अंदर एफआईआई का इनफ्लो सबसे हाईएस्ट है 2021 का। सोचो, अब सोचो जरा, अब सितंबर मंथ के अंदर अगर एफआईआई पैसा लगा रहा है मार्केट के अंदर, तो क्या अक्टूबर या नवंबर में या अगले 2 महीने में मार्केट क्रैश कर जाएगा? जी नहीं, जी नहीं। एफआईआई इस चीज को जानता है कि अभी मार्केट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी हैं। सोचो आप, तो ये सब चीजें जो आपके माइंड में हैं, बेयरिशनेस बसी हुई है। आप ये सोचते हो कि 18,000 आ गया, बहुत हो गया, अब तो मार्केट गिरेगा। अरे जब मार्केट गिरेगा, मार्केट खुद बताएगा। आप और मैं नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले कि मार्केट कब गिरेगा। हमारे पास डाटा होता है, हमारे पास लॉजिक्स होते हैं, हमारे पास लर्निंग होती है। मार्केट कब गिरेगा आपको बताया खुद जाएगा। आप यहां चेक कर लीजिए, अप्रैल मंथ के अंदर 14,000 पे मार्केट था, आज 18,000 पे है। जनवरी मंथ की मैंने बात की थी, जनवरी मंथ के अंदर मार्केट 12 या 13,000 के आसपास था, आज 18,000 पे है। तो दोस्तों, मार्केट अपना काम कर रहा है। आप अगर बेरिश माइंड के साथ बैठे हो तो देन इट इज योर प्रॉब्लम। और ये रैली जो अभी निकल गई आपके सामने से, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाए होंगे अगर आपका माइंड बेरिश होगा तो। और दूसरी चीज, अभी जो बड़ी रैली आने वाली है उसको भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आपकी मानसिकता यही रहेगी तो। मैं यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बहुत कितना चले जाएगा, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूं कि बेरिश होने से कुछ नहीं मिलेगा, पहली चीज। सेकंड चीज, जो ये वीडियो है वो इंट्राडे के लिए नहीं है कि भाई कल सुबह उठते के साथ ही अगर मार्केट 50 पॉइंट नीचे गिर जाए तो आप यहाँ पे ट्रोलिंग करना शुरू कर दो कि भाई सर आप तो बोल रहे थे बहुत ऊपर जाएगा, ये गिर क्यों गया। इंट्राडे के लिए नहीं है ये वीडियो, है 1 साल से लेके 3 साल तक के व्यू के लिए, कम से कम 1 से 3 साल का व्यू, जो कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन अगर मार्केट 18,000 खड़ा है तो मेरे हिसाब से, जब मैं अपने छोटे भाई से बात करता हूं, वो भी क्योंकि शेयर मार्केट में ही है, तो मेरा छोटा भाई मुझे कहता है कि भाई कम से कम मेरा मार्केट 25,000 तो टच करना ही चाहिए इस बुल रन के अंदर। ही इज मच कॉन्फिडेंट। आई एम नॉट गिविंग द टारगेट, बट दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ माई ब्रदर। ये आप समझिए, जो कि मुझे लगता है कि आराम से कर जाएगा, क्योंकि लॉजिक्स मेरे पास है, डाटा मेरे पास है। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया देन इट इज योर प्रॉब्लम। अभी भी अगर आप माइंडसेट आपका बेरिश है देन इट इज योर प्रॉब्लम। और अगर अभी भी आप चेंज होना नहीं चाहते देन इट इज योर प्रॉब्लम। इस वक्त म्यूचुअल फंड के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत जोरों शोरों से है, ठीक है। 4 म्यूचुअल फंड में अभी कैरी कर रहा हूं, रिडम्पशन का कोई मूड नहीं है। गोल्ड को हर डिप के अंदर मैं बाय कर रहा हूं, क्योंकि गोल्ड जो है दिवाली के आसपास डेफिनेटली कम होना शुरू होता है, उसका रेट डिप मिल रहा है। हर हफ्ते और हर महीने में गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये दोनों, म्यूचुअल फंड और गोल्ड, डेफिनेटली आप जानते ही हो। इक्विटी के अंदर मेरा पोर्टफोलियो है, आप सभी लोग जानते हो। मई मंथ, जून मंथ, दोनों मंथ के अंदर आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है, आप जाके उसकी परफॉर्मेंस देखिएगा। साथ में मैंने नेवर एंडिंग पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर 25 या 30 कंपनियां जो कि फंडामेंटल अच्छी हैं, उसके अंदर हर महीने 1 से 2 लाख रुपया डाला जाता है, जिसके अंदर आपको निकालने की जरूरत नहीं होती उस कंपनी में। उस नेवर एंडिंग पोर्टफोलियो कम से कम 4 से 5 साल मेंटेन करना है, ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर, क्योंकि मेरा व्यू बहुत बुलिश है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड, गोल्ड, नेवर एंडिंग पोर्टफोलियो, और सब कुछ आपके सामने चल रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है नहीं। सो आई एम डूइंग माई बेस्ट
टू पार्टिसिपेट इन द रनिंग रैली। ठीक है, तो मुझे तो पसंद है रैली में पार्टिसिपेट करना, आपको पसंद है तो आप करिए, नहीं है पसंद तो बेरिशमेंट के साथ बैठे रहिए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बस मुझे आपका आपका माइंड जो है, वो जो माइंडसेट है उसको थोड़ा ठीक करना था, आपको लॉजिक दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरे सारे लॉजिक समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कौन सा पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लगा बताइएगा, और आपको मार्केट के सिचुएशन में अभी क्या लगता है वो भी बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के अंदर, नई लर्निंग मिलेंगे। थैंक यू।